तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले अकाउंट्स के एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंसेस का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर बताऊंगा। मैं आपको सब चीज़ें समझा दूंगा। एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, क्योंकि जो स्टार्ट करता है अकाउंट्स को फर्स्ट बार पढ़ता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो आप? तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले सीधा फर्स्ट एसेट्स, ओके। सेकंड हम देखेंगे कैपिटल, ठीक है। सेकंड कैपिटल देखेंगे और हम देख लेते हैं कैपिटल हो गया है तो और हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस। थर्ड हमारा एक्सपेंसेस है। हम थर्ड एक्सपेंसेस, ओके। ये तीन चीज़ आज हम समझ लेंगे, कैपिटल, एक एसेट और एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर एसेट समझाया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर वापस समझा देता हूँ आपको इजीली। एसेट क्या होता है मैं आपको सब चीज़ें समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको वापस में समझा देता हूँ। तो लिखिए एसेट की डेफिनेशन, लिखते रहना। एनीथिंग एनीथिंग विच इज विच इज द पोजीशन, क्या पोजेशन, पोजेशन और पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंड एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज प्राइस, इंक्लूडिंग the amounts including the amounts due to it forms, okay, it forms other is called assets, ठीक है। ये इसका मतलब होता है एसेट का मतलब। ये पूरी डेफिनेशन आपने चाहो तो आप स्टॉप कर कर देख सकते हो पूरी डेफिनेशन, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। एसेट का मतलब हिंदी के अंदर समझा देता हूँ आपको, फिर आपको सब चीज़ें समझ में आती रहेगी। देखिए, कोई मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाओगे उससे। देखिए, कोई टीचर है, मान लीजिए कोई भी टीचर है, तो वो काम मैंने पढ़ाता है। वो किसके ऊपर पढ़ाता है? वो मान लीजिए वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाता है। वो वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाता है। तो अब एक टीचर है, वो कहने किस चीज़ के पैसे ले रहा है? पढ़ाने के पैसे ले रहा है, ठीक है। पढ़ाने के ऊपर उसका एसेट क्या होगा? उसको कमा के क्या चीज़ दे दी है? मार कर। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आदमी है, कोई भी टीचर है, वो कुछ भी पढ़ा रहा है, तो वो किससे पढ़ा रहा है? मारकर से। मारकर उसका क्या हो जाएगा? एसेट, ठीक है। समझे क्या आप? वापस समझो, मारकर उसका एसेट हो, जो चीज़ को कमा के देती है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो गई है, कोई भी वस्तु हमें कमा कर दे उसे हम एसेट कहते हैं, ठीक है। एसेट्स कहते हैं। बस ये इतनी सी चीज़ है एसेट का मतलब, आप समझ गए होगे, ओके। एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई शॉपकीपर है या एक लेबर की बात कर लेते हैं। अगर लेबर के लिए उसका एसेट क्या हो सकता है? लेबर है, देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं लेबर, लेकिन एक कोई अलग टाइप का लेबर है। मान लीजिए उसका आइटम ये हो सकता है, थोड़ा मान लीजिए कुछ भी हो उसका आइटम में, नहीं कुछ भी हो सकता है। देखिए, लेबर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो कुछ भी काम करता है लेबर। तो उसके लिए क्या होगा? उसका एसेट, जिससे वो काम कर रहा है, जो उसे कमा कर दे रहा है। यानी कि कमा कर देने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एसेट। कमा कर देने वाले को हम एसेट बोलते हैं, ओके। बस देखिए, इतनी चीज़ है एसेट का मतलब, आप समझ तो गए होगे मेरे हिसाब से। इतना ही बेवकूफ़ तो कोई नहीं होगा, ठीक है। एसेट का मतलब समझ गए। अब मैं आपको इसके कुछ टाइप्स होते हैं वो भी बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ एसेट्स लिखिए, टाइप्स ऑफ एसेट, ठीक है। मैं आपको अलग टाइप के लिख रहा हूँ, आप थोड़े अच्छी तरीके से लिखना। मैं ऐसे लिख रहा हूँ रफली, हो गया। तो रफली लिख रहा हूँ, तो इस वजह से आपको इतना समझ में नहीं आएगा, तो आप लिखते रहिए। तो देखिए, अब हम बात करते हैं एसेट के टाइप की, ओके। तो मैंने टाइप्स ऑफ एसेट बताया। तो देखिए, नंबर 1 एसेट का टाइप होता है नॉन करंट। क्या है? नॉन करेंट एसेट्स,
ये हो गया हमारा नंबर 1 एसेट। ओके, नॉन करेंट एसेट, इसका मतलब मैं आपको इनकी यानी डिफिनेशन में आपको अगले वीडियो के अंदर दूंगा। ओके, सेकंड इसका टाइप है करेंट एसेट्स, ठीक है। और इसका थर्ड टाइप होता है फिक्टिशियस और नॉमिनल भी लिख लो आप, और नॉमिनल भी होता है, ठीक है। ये टाइप के यानी कि एसेट होते हैं। देखिए 3 टाइप बता दिए मैंने आपको एसेट के ये टाइप होते हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये यानी कि मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी एसेट की, वो अगर आप चाहो तो एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हो इजीली। और ये 3 टाइप होते हैं एसेट के। तो अब अगले हम क्या चीज़ पढ़ने वाले थे, कैपिटल है ना। तो कैपिटल पढ़ लेते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है वो भी समझाता हूँ मैं आपको। ओके, इजीली आपको समझा देता हूँ मैं कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो देखिए कैपिटल का मतलब समझते हैं आपको क्या होता है। मान लीजिए ये चिंटू है, ठीक है। ये चिंटू है, इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, एक स्टार्ट किया इसने एक बिजनेस। मान लीजिए इसने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। ओके, स्टार्टेड बिजनेस ठीक है। एक बिजनेस स्टार्ट किया इस चिंटू ने। तो अब क्या होगा बिजनेस के अंदर, यानी इसने जो पैसा लगाया है इसने, यानी कि जितने भी जो पैसे लगाए वो क्या हो गए इसके कैपिटल। उसका बोलते हैं कैपिटल। मतलब कि हम हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो हम पैसा लगाते हैं ना, बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। समझे? यानी कि मान लीजिए कोई भी किसने बिजनेस लगाया है, मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जो बिजनेस के अंदर स्टार्ट करते हैं हम, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। हमारे साथ आप समझ गए हो कि कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के अंदर हम जो पैसे लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या समझेंगे थर्ड चीज़। थर्ड क्या था हमारा, लास्ट आज का टॉपिक है एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फिर आपकी पहले एक काम करिए, अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद आप कीजिए, ठीक है। एक्सपेंस की डेफिनेशन है, एक्सपेंस की डेफिनेशन लिखिए। expenses is the cost, expenses is the cost, expenses is the cost incurred in producing and selling the goods, okay, selling the goods and services, ठीक है। समझ गए? ये डेफिनेशन लिख लीजिए आप इजीली, बिल्कुल छोटी डेफिनेशन, और एग्जाम के अंदर भी लिख सकते हो। अब एक्सपेंस का मतलब समझा देता हूँ कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। तो एक्सपेंस का मतलब समझाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पावर होता है, तो कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। देखिए एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा होता है एक्सपेंस का मतलब, ठीक है। देखिए एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। अब खर्चा मतलब मैंने ये सब चीज़ समझा तो आपको इजीली। एक्सपेंस मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, अब बिजनेस किया है आपने स्टार्ट, तो देखिए या तो हम लगोगे लेबर, ठीक है, या आप लगोगे यानी कि स्टाफ, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ तो रखोगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लेबर रखोगे या स्टाफ रखोगे, ठीक है। अगर आप ऑफिस वर्क होगा तो स्टाफ रखोगे, अगर कुछ वर्क टाइप का अलग टाइप का वर्क होगा तो लेबर रखोगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम मान लीजिए अपने लेबर को जो पैसे दिए, जो लेबर को हम जो पैसे देते हैं और सैलरी, मान लेबर को और स्टाफ को पैसे देते हैं, इसके अंदर भी डिफरेंस है थोड़ा सा, ये भी आप देख लीजिए एक बार। लेबर को जो पैसे देते हैं उसे क्या बोलते हैं वेजेस, लेबर को जो पैसे देते हैं उसको बोलते हैं वेजेस, और स्टाफ को जो पैसे देते हैं उसे बोलते हैं सैलरी। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। लेबर को जो पैसे देते हैं उसे वेजेस बोलते हैं, और स्टाफ को जो पैसे देते हैं उसे सैलरी बोलते हैं। अब तो मैं बताता हूँ, मान लीजिए अब आपने लेबर को उनके वेजेस दे दिए, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है क्या, खर्चा है। ये क्या है, आपके लिए खर्चा हो चुका है, इसे क्या बोलते हैं एक्सपेंस, समझे? इसे बोलते हैं एक्सपेंस। मान लो आपने स्टाफ को भी उनकी स्टाफ को सैलरी दे दी, आपने सैलरी दे दी, तो क्या होगा, तो आपके खर्चा हो रहा है, जो मेरी बिजनेस का ओनर है उसके लिए खर्चा ही है, तो इसे क्या बोलते हैं एक्सपेंस,
ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आपको इजीली मैंने समझा दिया है और इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी है। अब क्या क्या और बताऊंगा मैं आपको, अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अगर आपको इसी टाइप की और अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो को समझा कर बताता रहूँगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।